जिनसी हरासानी के मामलों की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्मत रेजी की शिकार 99% नाबालिग लड़कियों को कोई मदद नहीं मिली और न किसी तरह की खबरगिरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौमी सर्वे की रिपोर्ट मायूस कुन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि इस्मत रेजी से मुतालिक तमाम केस पॉस्को एक्ट के तहत 1 साल के अंदर निपटाए जाएं। इसके साथ ही तहकीकात के लिए इजाफी अदालतें कायम की जाएं और पॉस्को एक्ट के तहत आने वाले इस्मत रेजी की तमाम केसेस को तरजीही बुनियाद पर निपटाया जाए। वादी कश्मीर में आम जिंदगी मामूल पर आ रही है। दुकानें खुलने लगी हैं। खरीदो फरोख्त के लिए शाम 4 बजे तक चहल पहल देखी जा रही है। श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पर मिनी बसें चलनी शुरू हो गई हैं। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस हालांकि फिलहाल मुअत्तल हैं। नोएडा में इज्तिमाई इस्मत रेजी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 6 नौजवानों ने एक लड़की की इस्मत दरी की और एहतजाज करने पर लड़की को मारा। मुतासरा अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को नौकरी के बहाने नोएडा फेज 3 के पास पार्क में बुलाया गया था। तो नोएडा में एक इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला पेश आया है। 6 नौजवानों ने एक लड़की की इस्मत दरी की और उसे नौकरी के बहाने एक पार्क में बुलाया। फिर एहतजाज करने पर लड़की को मारा गया। मुतासरा अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 4 मुलजमीन को अब तक गिरफ्तार किया है। लड़की को नौकरी के बहाने नोएडा के फेज 3 के पास एक पार्क में इन मुलजमीन की तरफ से बुलाया गया था। अब फिर उसके बाद इस्मत रेजी की गई और एहतजाज करने पर लड़की को मुतासरा को मारा गया। मुतासरा अभी अस्पताल में जेर इलाज है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मामला है नोएडा का। नोएडा में इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला पेश आया है और मुतासरा की हालत कैसी है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ अब तक तहकीकात में पाया गया है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, काफी खौफनाक ये वाकया है। मुतासरा जेर इलाज है, उसकी हालत कैसी है? वहीं पुलिस ने कई मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात? देखिए, इस मामले में 6 लोगों पर आरोप लगे थे। 6 आरोपियों में से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 2 अन्य जो आरोपी हैं उसको तलाशने का काम जारी है। इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले नोएडा के जो गौतम बुद्ध नगर के जो एसएसपी हैं वैभव कृष्ण, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई टीमों का गठन किया गया और बाकायदा इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें से जो दुष्कर्म की अगर बात करें, जिस स्थान पर दुष्कर्म हुआ वो काफ़ी सुनसान इलाका था। हालांकि उस जगह पे पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन ये जानकार होने की वजह से उस जो लड़की है, जो पीड़ित लड़की है, उसका एक जानकार था उस आरोपियों में से, तो वो अपने सुनसान स्थान पर लेके गया और उसके बाद उसी स्थान पर सभी एकजुट हुए और उसके बाद इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन जानकार होने की वजह से इस मामले में जो पीड़िता का जो बयान है उसका दर्ज, उसी के आधार पर इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और बाकी 2 आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। और अगर उस पीड़ित लड़की की अगर बात करें तो पीड़ित लड़की का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और कोशिश की जा रही है जितना बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया हो सके, इसके लिए सीनियर डॉक्टर से भी बाकायदा कंसल्ट किया गया और इस मामले में लगातार जो सीनियर डॉक्टर जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं और इस मामले में जो उचित व्यवस्था है उस मेडिकल की वो प्रदान की जा रही है। लेकिन इस मामले में किस तरह से बाकायदा ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके लिए जो टीम जो है लगातार काम कर रही है और 2 आरोपियों को शंकर ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं अगर पीड़ित लड़की की बात करें, मुतासर लड़की की बात करें, तो उसका ताल्लुक क्या नोएडा से ही है? नोएडा में रहती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि नौकरी के झांसा देकर उसे पार्क में बुलाया गया था, जिसके बाद इस्मत रेजी के इस घिनौने काम को अंजाम दिया गया। इस वक्त अगर हालत की बात करें तो हालत कैसी है मुतासरा की? और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या इस लड़की का, मुतासर लड़की का ताल्लुक नोएडा से ही है और जो पकड़े गए हैं मुलजमीन अब तक वो कहाँ के रहने वाले? जो पीड़ित लड़की की अगर बात करें तो वो भी नोएडा की रहने वाली है और जो भी आरोपी हैं उस आरोपी में से एक आरोपी इनके जानकार है जो पास में ही रहता है और वही उनके घर के आसपास में रहता है। और अगर बात करें
सबसे पहला जो मामला है, किस तरह से बाकायदा वो लड़की उन आरोपियों के संपर्क में आई, तो उसमें जो जानकार आरोपी है उस आरोपी ने सबसे पहले उस लड़की को नौकरी का झांसा दिया। नौकरी का झांसा इसलिए क्योंकि जो लड़की है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और बाकायदा उसको कहा गया था कि पास में ही किसी कंपनी में उसको नौकरी पर लगवा दिया जाएगा। इसका झांसा देकर उसको बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। उसके बाद वो एक सुनसान से स्थान पर ले जाकर के उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और अगर पीड़ित लड़की की उसके हालात की अगर बात करें तो फिलहाल उसे सिटी यहाँ पे जो जिला अस्पताल है वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम के निगरानी जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उसकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। और इस मामले में जो गौतम बुद्ध नगर जिला के जो एसएसपी हैं बाकायदा वो भी लगातार संपर्क में, डॉक्टरों के संपर्क में जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द से जल्द बाकी के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि इस मामले में आज एक बजे के लगभग में औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो हो सकता है कि उस मामले में उस वक्त तक उन बाकी के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करके उस मामले में औपचारिक तौर पर घोषणा कर दें। लेकिन इंतजार करना होगा जब तक इस मामले में बाकी के जो दो और आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी तक का। तो 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की कोशिश है कि बकिया 2 मुलजमीन को भी गिरफ्तार किया जाए। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया। और हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने खुद पुलिस के आला ओहदेदार से बातचीत की। इस हवाले से आइए आपको दिखाते हैं। नोएडा में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किस तरह से बाकायदा पुलिस तफ्तीश कर रही है, आइए इस मामले बात करते हैं। एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ में हैं। जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया है, इस मामले में आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? इस मामले में कितने कुल आरोपी? देखिए, परसों रात की ये घटना है, रात के करीब 8:30-9 बजे के करीब की। इसमें एक परिचित था लड़की का फ्रेंड जो कि उसने बुलाया था और उसके बाद फिर वहाँ पे जो और लड़के थे वो आ गए, उन्होंने दुष्कर्म किया। इसमें टोटल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, 4 लोग इसमें गिरफ्तार हम लोगों के द्वारा कर लिए गए। किस तरह की जानकारी मिली थी सर? जो पीसीआर कॉल हुआ होगा या जो भी आपके पास शुरुआती जानकारी मिली, किस तरह से, कब का मामला है, कितने बजे सब कुछ हुआ है, पूरा विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, लोकल पुलिस चौकी को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद त्वरितता से कार्रवाई की गई। पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई गई। अभियुक्तों की शिनाख्त के संबंध में कार्रवाई कराई गई। टोटल 6 लोग इसमें चिन्हित हुए थे और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। साउंड वे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो बाकी 2 लोग हैं वो भी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो लड़की कैसे पहुंची थी वहाँ पे, क्या कह के उसको बुलाया गया था या कौन बुलाया था? लड़की को बेसिकली नौकरी देने के बहाने बात करने, उसके संबंध में बात करने के संबंध में बुलाया गया था। जो उसका फ्रेंड है, जो पीड़िता का जो फ्रेंड है, उसने उसे विश्वास दिया था कि नौकरी देने के बहाने नौकरी के संबंध में वार्ता करनी है और वहाँ पे जाके उसने अटेम्प्ट किया उससे रेप करने का। और उसके बाद और लड़के वहाँ पर आ गए और उन्होंने रेप किया। 4 लोग इसमें टोटल अभी तक गिरफ्तार हो गए। रेप हुआ नहीं है, अभी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बताया होगा। रेप हुआ नहीं, रेप करने की कोशिश की गई? नहीं, रेप किया गया है, रेप किया गया है। जो फ्रेंड था, लड़की का जो फ्रेंड था जिसने बुलाया था, उसने कोशिश करी और बाद में जो लड़के आए हैं उन्होंने एक्चुअली रेप किया है। आखिरी सवाल, जो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं